तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। गेस करो क्या डिश है ये? अनजाना है ना? अनजाना है कि अनजानी है? चीजें तो पता चल जानी चाहिए, मतलब चीजें तो देख के आपको क्या क्या लग क्या रहा है, कुछ भी नहीं है आज तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब और जो जो करना है वो करना ना भूलिएगा, बाकी का काम हम पे छोड़ दें, हमने जो करना है वो हम कर डालेंगे। तो आज बाजी कुछ ना करके भी आप लोगों के सामने बहुत थक गई हैं। वो जो ग्रिल थी आज उसका लास्ट डे था, उस पर मैंने रिकॉर्ड किया है और बिलीव करें आज इफ्तार की कुकिंग ना करके मैंने बाहर सारी कुकिंग कर डाली है। अगर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा लूँ, अंडे, शिमला मिर्चें, टमाटर, मिक्स वेजिटेबल, सूप, सीख कबाब, चिकन, मतलब कॉर्न्स हर तरफ फैले हुए हैं। मेरा किचन जो है ना आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, वरना अदरवाइज सुबह से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरी सारी एनर्जी है ना, क्योंकि वो देना था ऑफ कोर्स उसमें कुकिंग। आप लोगों को तो लगता है ये 2 मिनट की चीज़ है, क्या इसमें होगा? हर चीज़ पहले उसको कैप्चर करो, किस तरह यूज़ होती है, फिर क्या नहीं क्या कैसे, और ऊपर से रोज़ा भी और एक्टिंग कर रहे हैं कि मतलब अब यहाँ पे ला रहे हैं, अब आपने खाना भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं करना वो। सो इट वॉज नॉट अ ईजी जॉब बट आई डिड इट। मुझे आज करना था और कपड़े मेरे सारे हुलिये, मतलब तो आज आपको पता है मैं कल वैसे ही कल थक गई थी और कल रात को मैंने, मेरा किचन इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा इतना गंदा, आज भी वैसे उतना ही गंदा है, आज उसकी वजह से गंदा है। तो मेरा ये था आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मास्क करेंगे। अपना ऑर्डर उन्होंने डेव से कर लिया है, श्योर अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल को कहा है जो बच्चा कुछ है, वो ग्रिल हो रहा था, कहते चलिए मैं खा लूंगा। मैं जो खाना है खा लो भाई, हमसे कुछ मत कहना। हमारे तो पड़े हैं स्लाइडर, पकोड़े हम बनाएंगे आज, दही भले कल के ऑफ कोर्स। यार हमारे घर में सिर्फ 2 मैं और बिलाल खाने वाले हैं, माज मेरे बच्चे ये चीज़ें नहीं खाते। तो जो बहुत सारी कल मैंने चीज़ें बनाई थी, दूसरा ये कि लेकिन कल के फ्रूट चाट में प्रॉब्लम हो गया था। मतलब ऐसा नहीं होगा आपके अभी रोज़ा आपकी चीज़ें परफेक्ट बने। जिनको मेजरमेंट्स पता है उनको पता है, हम तो अल्लाह के नाम पे बनाते हैं ना, जितना घी डालो उतना, वो घी डालने से अलग से कुछ और बन जाता है। हमारे साथ तो मसला ये भी है, बट उससे पहले कि ये पीले हो जाए, ये आज बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग, आई डोंट नो, रमज़ान में मुझे क्रेविंग डिफरेंट चीज़ों की हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ मैंने मतलब ख़तरनाक काम करने वाली हूँ, या आहिस्ता हो रही हूँ शुरू और आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, बड़ी बड़ी चीज़ें बना लूँगी। क्रीम फ्रूट चाट, ओके। तो फ्रूट जो आपको पसंद है, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप और बनाना। ऑरेंज मत डाल दीजिएगा, ऐसी चीज़ें मत डालिएगा, फटनी है, फट ही ना जाए। तो हम प्याला लाएंगे और नट्स आपकी पसंद के, तो जो है बादाम थोड़ा बहुत काट लेंगे, प्याला ले आए जिसमें कारस्तानी करनी। सामान और से आता जा रहा है और मैं पेंट्री नहीं संभाल रही हूँ। और रमज़ान में तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबके घर में खाने और रिस्क में बरकत डाले। हम कहते तो हैं, वैसे तो इन चीज़ों का इन पे भी पर्दा है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम दिखा देते हैं। लेकिन सच्ची बात है, सिंपल रहे। मैंने तो पहला रोज़ा वो रख लिया था, आइंदा आगे देखिएगा आप एक डिश पे भी चले जाएंगे, कोई इसमें वो नहीं है। मूड की बात है, कभी मूड बन गया तो कभी नहीं बना। ठीक है जी, इसमें डालें व्हिपिंग क्रीम। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। फिर कहेंगे रोजे में क्या कर रही हो? कभी कभी मुझे इतने परफेक्ट लोग, जो अच्छे लोग हैं ना, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो मुझे वो ना किया करें। जो लर्न करना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स इतने बुरे होते हैं, मुझे उनका जवाब भी देना नहीं आता। आप नमाज, सीरियसली, मतलब मैं नमाज पढ़ूं, जो दिखाते हैं मैं उनको नहीं डाउट करी, वो अपनी इंटेंशन से पढ़ते होंगे, कैमरा रिकॉर्ड, मतलब सीरियसली मैं नमाज सजदे में जाऊं और मैंने कैमरा रखा, लेकिन आई ट्राइड, मैंने इस मामले में काफी सोचा कि मतलब मैं दिखाऊं कि मैं सजदे में जा रही हूं और आप मुझे देखेंगे ना, आप मुझे अच्छा इंसान ना समझे, अच्छा इंसान ना, अच्छा मुसलमान, अगर वही दिखा के आपने मुझे समझना है, प्लीज मत समझे। क्योंकि उसको जज करने का किसी इंसान को दिया ही नहीं ऊपर वाले ने, वो उसका मेरा मामला है, लेट हिम। ठीक है,
तो जी आ जाए भाई, पहले इसको विप कर लें, विपिंग क्रीम को विप कर लें। तो इतना फ्लफी करना है कि क्रीमी रहे, मक्खन नहीं निकालना, हर चीज़ में से मक्खन निकालने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, कुछ लोग जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं वो फ्रूट कॉकटेल नहीं खाते, वो कहते हैं ये कोई खाने की नहीं, हम खा रहे हैं। ठीक है बाजी, थकी भी हुई है ना बाजी, में एनर्जी आज नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ, मेरा दिल करा कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि ये डिश नहीं दिखाऊंगी तो तुम लोग बनाओगे कैसे, इतनी मुश्किल डिश है, नहीं समझ आएगी स्टेप बाय स्टेप। कल मैंने एक रेसिपी देखी, उसमें लिखा हुआ था अगर ये आपने इन लॉज को इम्प्रेस करना है, मतलब इन लॉज को कुकिंग से इम्प्रेस करना है, उनको वैसे तुम्हारे कैरेक्टर में कोई चीज पसंद नहीं आई, नहीं करना भाई इन लॉज को इम्प्रेस, किसी को भी नहीं करना, खाना खाया जाता है अपने लिए, अब खाने से भी लोगों को इम्प्रेस करने लगे, नहीं इम्प्रेस हो भाई। चलो जी, ये आपने डालना है इधर, कैसा है ये बंधन अनजान, और इसको डालना है इधर, इसको हमने मक्खन नहीं बनाया बट हमने विप कर दिया है, ठीक है जी। और देख लें कैसा बना है, वैसे पानी ही करना था तो डाला क्यों, ठीक है जी। अलमास 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 अलमास, तुझसे काम क्यों नहीं होते। हाँ कंडेंस मिल्क, मुझे क्वांटिटी नहीं पता, कल मेरा फ्रूट चाट का ब्लेंडर हुआ है, पता है क्या, मैंने ना लेमन, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, पूरा लेमन ही छिड़क दिया, खट्टी फ्रूट चाट बना दी। मैंने कहा लेमन रूह अफ़ज़ा में जैसे डाल रही थी ना, उसमें भी मैंने पूरा लेमन डाल दिया, तो होता रहता है ब्लेंडर, अब क्या करें। मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं करनी, हम डाइटिंग पर है ना, डाइटिंग पे, जहाँ पे पेप्सी खाना पूरा खा लो, पेप्सी डाइट मंगाओ, तो हम भी वैसे ही हैं, ठीक है। इसको इधर करिए और इनको मिक्स कर दीजिए, ठीक है जी। वाह वाह, मेरा दिल कर और भी कंडेंस मिल्क डालूं, बहुत ज़्यादा मीठा मुझे करना नहीं है, क्योंकि इसका जूस भी डाला है ना, हाफ तक तो डाला है मेरे ख्याल में, बस नीयत नहीं भरी, पेट भर जाए इंसान का, नीयत ना भरे, नीयत हमारी भरनी वैसे भी नहीं है जैसे हमारे अरकान है। चलो जी ये भी डाल दो, इसको बेचारे को क्यों पीछे रखा हुआ है, मेरे साथ ये भी होता है, अगर मेरे पास सामने इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आएंगे ना, वो मैं छोड़ भी दूंगी, और बहुत सारी पीछे ऐसी रेसिपीज हुई है जिनमें इंग्रेडिएंट्स भूल गई, जब मैंने वीडियो देखी तब मेरे को याद है वो क्यों नहीं डाला था, तो वो नहीं बता सकती, ठीक है। कैसा है ये बंधन, पहले मिक्स, मैंने कंडेंस में जो दोबारा डाला था मिक्स किया, चलो अंदर मिक्स हो जाएगा, क्या बात है। बाजी को तुम लोग याद करोगे, ये खाओगे ना बाजी को याद करोगे, क्योंकि और तो तुम लोगों के पास कोई याद करने को है नहीं, इसीलिए मुझे याद करो, ज़्यादा ही क्रीम नहीं डाल दिया, थोड़ी कम डाल दी, अब ऐसा लग रहा है जैसे पानी में टपक टपक चल रहे हैं। बिलाल को कहा है राहत, बिलाल कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा क्रीमी, मैंने कहा राहत का सैलेड बना के दे रही हूँ जो शादियों में खाता है, वो तुम परेशान क्यों होते हो। इसमें मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा और फ्रूट डालूँ, क्या डालूँ, क्योंकि मैंने ना क्रीम ज़्यादा डाल दी है। वाओ, एक और कॉकटेल डाल दूँ, अच्छा लगेगा, एक है मेरे पास एक और कॉकटेल, वेट लगा है, मैंने कहा ना इंसान की नीयत ना भरी हो तो ऐसे ही होता है। चले चलो, अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक फूल ही तो था। वाओ वेरी प्रिटी। अब बताओ ये खाएगा वो कैसे स्लिम नहीं होगा, बताओ, ऐसे ऐसे एक एक उसमें ऐसा ऐसी चीज है कि आपका दिल, man this is looks so yummy,
ठीक है जी, पहली रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। दूसरी आज जो रेसिपी बनानी है वो क्या बनाना है, चलो जी टाइम हो गया। अभी हम बना रहे हैं पकौड़े। पकौड़े आपने सीखने हैं, आज ही सीख लें, क्योंकि इसके बाद बाजी कल कल हमारे किचन में आप मुझको नहीं देखेंगे। पेंट्री में देख सकते हैं, बाहर देख सकते हैं, कहीं छलांगे लगाते हुए एलिगेटर के मुंह में देख सकते हैं, किचन में नहीं देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम थक गए हैं। हम किचन को देख के हमको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, कितना गंदा किचन किसका है। पर क्या करें, क्योंकि अब देखो बर्तन जाते जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी साथ में धो लूंगी? मेरे पास टाइम है, मैं इतनी बिजी बंदी हूँ। इफ्तार के बाद, चाय के बाद, कल चाय भी मुझे बिलाल ने दी थी, और आज भी इंशाल्लाह बिलाल अगला भाग गया, अगले की शक्ल ही नजर नहीं आएगी। तो चलो भाई इसको रखो फ्रिज में। कैसा, मैं भी गाने क्यों गा रही हूँ? पकोड़ा आया, पकोड़ा आया। चलो जी, इसको भी रखते हैं, चीजें साफ करके फिर आपको आते हैं। चेक कर ले, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अगर इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने नहीं होंगे मैं भूल जाऊंगी। ये मेरी सबसे बड़ी सच्चाई है। मुझे ये मैंगो नजर ही नहीं आया और मैं इसको छोड़ के चली गई। बना लिया वो सारा, बट अब नजर आ गया है तो बेचारे का क्या हक है, ये इस खुशी से महरूम रहे। इसका भी तो दिल है ना कि जाए देखे, जरा क्रीम में नहाए, कंडेंस मिल्क में दूधो फूले। मतलब हर बंदे के ख्वाहिशात होते हैं यार, ऐसा तो नहीं है ना। खुशबू यहां तक आ रही है मैंगो की। जा बेटा तू भी जा, तू क्यों पीछे रहे? चलो चलो आजा। ये गाना मेरे पे उतना चढ़ा क्यों है? लाइक दिस। अगर लोगों के लिए, किसी और के लिए, फैमिली के बाहर के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ ग्लव्स पहनना ना भूलिए। बाकी अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो उनको अगर आपके हाइजीन पे ट्रस्ट है तो ठीक है, क्योंकि हम तो हर फ्रूट धोने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं, फिर हर फ्रूट धोने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। सफाई निस्फ ईमान है, समझ आइए। फ्रूट बेचारा हमारा पीछे रह गया था, उसको क्यों हम पीछे जाएं? क्योंकि मज़ा आएगा यार। मैंगो येलो कलर है प्यारा, फ्रूटों का बादशाह है, ऐसे कैसे? कितना प्यारी लग रही है। जो मुझे सब्सक्राइब कर गया उसको 1 चम्मच फ्री में, ठीक है? चलो, जो सब्सक्राइब वाले वो भी भाग गए। चलो जी ये हो गया। अब हम पकोड़ों का काम करें। बहुत मेरे जैसे पकोड़े कोई नहीं बना सकता क्योंकि इसमें बहुत गिदड़ सिंह है, चर्बी डालती हूँ। चर्बी, चील की चर्बी जो होती है ना वो इसके अंदर डलती है, और मछली के अंडे वो तो सामने नज़र भी आ रहा है, वो डलते हैं। क्योंकि और तो किसी ने कभी ज़िंदगी में पकौड़े खाए नहीं होंगे भाई। वैसे नॉर्मली मैं ना बेबी स्पिनच, प्याज एंड वो क्या कहते हैं, आलू, पोटैटो, ठीक है, ये इस तरीके से कटे हुए पड़े हुए हैं। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मार्च के लिए वो लंबे वाले भी, आलू वाले भी बना लूँ, तो फिर इस वजह से मैं अलग से घोट रही हूँ। पहले उसके निकाल दूंगी और फिर इसी में उसको मिक्सचर कर दूंगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसमें डालें बाजी, आप डालें क्या, ये नमक, मिर्च, ठीक है, धनिया। लोग साबित धनिया डालते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नहीं डाल सकती। इसको तो बेटा बदल ही दूं यार मैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं तुम लोगों को सच्ची अपनी दिल की बात बता रही हूँ। किस चीज़ का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है लेने का? बर्तन, किचन के चीज़ें। आप मानेंगे नहीं, मेरे पास आटा रखने का अलग से ना वो नहीं था। मैं जो भी जिसमें भी जगह मिल जाती थी रख लेती थी। किस में रखती थी? बचपन शुरू में तो किसी कोई भी मिल जाए, मतलब इनमें मेरी बहन आई छोटी वाली, वो हम गए तो कहती मुझे डॉलर स्टोर जाना है। मैंने कहा तुमने डॉलर स्टोर जाके क्या करना है? कहती है मुझे एक चीज़ चाहिए। उसने, मेरी फैमिली मुझे बताती नहीं है, जब मेरे पे मुझ पे ज़कात उन्होंने निकालनी होती है ना, तो दे डोंट टेल मी कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा करोगी क्या?
जो गई ना तो उसने ना ये एक डॉलर का 1.25 का ना ये लेके थी अलमास, ये इतने का आता है, ये इसको ना तुम आटे के लिए इस्तेमाल करो, इसमें आटा तुम बना के तो तुम रख सकती हो सेव करके ना, तो वो डेडिकेटेड आटे का बर्तन हो जाएगा, उसमें कोई और चीज ना आएगी ना आए। अब माने वो कब आई थी 2021 में, वो बर्तन आज भी है, उसका ऊपर वाला टूट गया है एक तरफ से, मेरा ख्याल में दिखाती हूँ, अगर अंदर आटा नहीं पड़ा हुआ तो अंदर शायद आटा पड़ा हुआ फ्रिज में, ये वाला। सो ये देख लो तुम लोग बाजी के कारण। तो ये आटे का बर्तन जो है ना, सुमेरा अब तुम्हारा दोबारा वेट कर रही हूँ, दोबारा आके तुम मुझे $1.25 का, अब वहाँ $1.25 की चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ $1.75 हो गया। तो ये देख के ना, ये ढक्कन यहाँ से टूट गया है, ठीक है, लेकिन ये चल रहा है। तो आप सोच ले कि बाजी को किचन की चीज़ें लेने का लिटरली कोई शौक नहीं है। मैं 10 सालों से आटा गूंद रही थी हाथों से, और मेरी बहन ने आगे किचन एड क्यों नहीं लेती ऐसा नहीं है, कपड़े देख लो और कोई चीजें देख लो, कोई डेकोरेशन की चीज अगर पसंद आ जाए उस पर लगाती हूँ, पेंटिंग्स अंदर पड़ी हुई है वो भी लगाई नहीं है, वो लेती रहती हूँ, लेकिन किचन की चीजें मतलब मुझे याद ही नहीं रहता कि किचन भी एग्जिस्ट करता है इंसान की जिंदगी में। इमेजिन करो मैं पूरी जिंदगी किचन को अपने से ना, किचन को कभी भी मैं ऑन ना कर सकी, उससे पहले कि आलू काले हो जाए बहन कर ले कुछ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई किसी की चर्बी वर्बी नहीं डालती या किसी के नाखून नहीं डालती। ये मेरा जो फेवरेट है ना वो है अनारदाना। कल मैंने पकौड़ों में ज़्यादा ही डाल दिया था। जब कहीं इफ्तारी देनी होती है ना तो हमेशा इफ्तारी बेकार बनती है, और घर के लिए बनानी हो तो सही बनती है। तो इसमें डालें पानी, ठीक है, वरना मैं जो अगर मुझे उसका ना बनाना होता ना तो मैं इसी में ही सब कुछ मिक्स कर देती हूँ हाथ से, ग्लव्स पहन के ऑफ कोर्स, अदरवाइज। लेकिन अभी जैसे मुझे मांस के लिए पकाने तो इसको फेंट ले। हमारे वालिद साहब मैं ससुर को कहती हूँ और अपने बाबा को बाबा कहती हूँ, ठीक है। वालिद साहब कहते हैं कि जितना पकोड़ों की उसको फेंटोगे ना उतना अच्छे पकोड़े बनेंगे। इसमें पहले वो वाले निकाल लूंगी और फिर जो है ना, क्योंकि ये फिर जब मिक्स इसमें होता है ना पानी भी छोड़ता है, तो ये याद रखिएगा। वैसे मैं कुकिंग की क्यों क्लासेस दे रही हूँ, मैं बनाने लगी हूँ। हमारे घर में पता नहीं क्यों कल मैंने इतने ज़्यादा पकौड़े बना लिया। मैं ये पकौड़े, बिलाल वो लेके बैठा हुआ है और मुझे पता है वो अब फेंकने वाले हैं, बट मैं फेंक नहीं सकती क्योंकि उसने टोकरी में भी देखना मेरे पकोड़े चले गए। वो उस उम्मीद से है कि वो खाएगा, और वो नहीं खाएगा, वो फ्रेश खाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं तो भाई फ्रेश खाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना एक दूसरे की पॉलिसीज ना हम एक दूसरे पे थोप नहीं सकते। तुमको नहीं पसंद ना करो, हमको पसंद है हम करेंगे। तुमको घर गंदा लग रहा है साफ कर दो, इतनी पेट में तकलीफ हो रही है तो हमने एक दूसरे पे वो नहीं करते। तो अब उसने रखे हुए ना तो मैं उसको टच नहीं करूंगी। इफ्तार में यही खाएगा, इफ्तार में वो यही खाएगा। उसके बाद जो है ना, ये देखो बन हो गई है। अब क्या जान दे दे पकौड़ों की ये भी। चीजें ले आए अपनी जहेज, ठीक है, बस मास्क के निकाल के तो फिर मैं डाल दूंगी। और एक काम मैं ये करती हूँ, सर्व करने से पहले ना थोड़ा सा ना चाट मसाला पकौड़ों के ऊपर छटक दें, मसाले में मत डालें। पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मतलब मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ कि वो जो ग्रिल की मैंने ऐड करनी थी ना उसमें। और तो मुझे कैन यू गाइस इमेजिन, ये अंडा मैंने बनाया। आप लोगों को ये अंडे ओरिजिनल लग रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा। मैंने कभी भी अंडा फ्राई ऐसे नहीं बनाया। अब मुझे सड़ाने भी बिल्कुल नहीं थे और उनका कलर बिल्कुल खूबसूरत रखना था, ठीक है। ऑल्दो हम में से कोई खाएगा नहीं ये अंडे, लेकिन क्योंकि हम फ्राई अंडे नहीं खाते, बट ये चीज़ें जो हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये 1/3 भी नहीं है। अंडे रखने थे, सीख कबाब मैंने 8-10 निकाले, चिकन बोटी रखी, वेजिटेबल्स और ये मिक्स वेजिटेबल्स अच्छी खासी रखी। तो ये मैं वो आपको दिखा रही हूँ। कॉर्न्स रखे जो कि बिलाल ने अलग से रखे हुए हैं अपने। ये मिक्स वेजिटेबल भी बिलाल ने रखी हुई है अपनी, ग्रिल करी हुई है। वो इफ्तार में खाएगा वाएगा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये अंडे की शक्ल दिखा रही। कितने क्यूट अंडे बनाए,
मुझे ना एड्स के लिए लोग हायर कर लें। देखिए मैं कितनी क्रिएटिव हूँ। अंडा ऐसे खाने के काबिल नहीं है, बट खूबसूरती में कितना हसीन है। बाजी भी ऐसी है। आप लोग ये समझते हैं ना कि इतना आसान होता है, आसान नहीं होता। कंप्लीटली ग्रिल को डेकोरेट, पहले तो डेकोरेशन के अलावा पहले उसके सारे सिस्टम्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, ये वो। उसके बाद उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। बैठे हैं तो लग रहे हैं कि उधर से नहीं आए हुए, लंडी कोतल से अमेरिका में रहते। वो नाम को क्या हम वैसे ही जमीन पे बैठ के खाना शुरू करते? नहीं भाई, लगनी चाहिए बाहर के वेस्ट में हो, रकात का ग्रिल लिए वही शुरू मसाले बना के या मतलब वो वाला सिस्टम नहीं है। मतलब बैकग्राउंड में प्लांट लाओ, बैकग्राउंड में फूलों के फूल नजर आने चाहिए, वाइब्रेंट। बाजी का दिमाग खराब कर दो, बाकी कुछ ना। चले जी, इसका पानी निकालें। ये इसके अंदर डाल दें। ये पानी में मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि रंग ना चेंज कर दें। दिल दा मामला है, कुछ तो करो। वैसे अब तो फ्राइंग ही है, इतनी परेशान क्यों? बिलाल को भी ये वाले पकोड़े, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। वैसे इफ्तारी का जो शौकीन बच्चा है ना, ये मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था अपने बड़े बेटे। यार मेरा पहला इफ्तार है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो इफ्तारी बनाती हूँ ना, शौक, वो मेरे बड़े बेटे को है। छोटे वाला तो ये खाता वाता कोई नहीं है। तो ये जो इफ्तारियों के शौक है ना, वो मेरे बड़े बेटों को है। वो मैं बनाती हूँ और वो खाता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह, बच्चे तो सारे ही प्यारे हैं, लेकिन मतलब वो शौक करता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो जब मम्मा ये बना दे तो दिल करता है और खुश भी होता है, तारीफ भी करता है। उसकी आदत नहीं है किसी की कुकिंग में वो निकालने की, कीड़े वेड़े निकालने की। रमजान में बाजी की क्लासेस चल रही हैं, अकल की क्लासेस। मैं सोच रही हूँ अकल पे क्लासेस दी जाए। What a pretty pakoras कितने प्यारे बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हो गए हैं, ज़्यादा साड़ने की ज़रूरत क्या है। अब आए ना, अपनी छलियाँ बनाए ना। अच्छा, ग्रिल बना ली, ग्रिल में दिखाना भी था कैसे चलती है, क्या करती है। उस टाइम उनको याद नहीं आया कि ये छलियाँ, मैं जब मतलब काम हो गया तो आप ग्रिल गैस लगी हुई है, उस पर ना वो गैस सिलेंडर वाला था, ठीक है। वो हमारे पास वो कनेक्शन डायरेक्ट लगा हुआ है। हमारा गैस डायरेक्ट बाहर बारबेक्यू का है ना, ग्रिल जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन ही हमारे वो है। तो हमारे पास ये नहीं था। बिलाल अपने फ्रेंड से लेकर आया, अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमने बिलाल ने आखिर में डिस्कनेक्ट कर दिया। जब डिस्कनेक्ट करके उसको अलग कर दिया ना, उसके बाद उनको याद आया कि उनको तो वो भी बनाने थे। मैंने कहा कमाल हो गया बिलाल, कमाल करते हो तुम। हाँ तो आ जाए। तो मैंने कहा कि मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है, जो कि मुझे हमेशा से लगता है कि मुझे अमेरिकन टैलेंट वालों को बुलाना चाहिए। और वो टैलेंट अब मैंने कहा आज आप लोगों को भी दिखा दूँ कि मैं ना, देखिए सर कितने प्यारे हैं, मैं ना, वो ये है टैलेंट। मैं ना हाथ से पकोड़े डाल सकती हूँ। बाजी का टैलेंट चेक करो, हाथ से पकोड़े डायरेक्ट चूल्हे में डाल रही हैं। कभी तुम लोगों ने देखा है ऐसा टैलेंट?
देखा बाजी का टैलेंट कोई है? डायरेक्ट हाथ से पकौड़े डाल के दिखाए। ये होते हैं टैलेंट, ये ना नस्ली मतलब जनरेशन से जनरेशनल टैलेंट है, जो कि आप बिलीव करें मुझे कैसे एहसास हुआ, ये मुझे ना कोई 3-4 साल पहले एहसास हुआ। मैंने कहा मैं क्यों नहीं डाल सकती, पर शुक्र करें मैंने हाथ नहीं अंदर डाल दिया, पहले ट्राई करके नहीं देखा। साथ में डिस्क्लेमर ये है कि मत करें जिसको नहीं आता, कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, कोई जिंदगी में अपने आप को, अगर ये टैलेंट मेरे अब्बा ने देख लिया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा इन चीज़ों के खिलाफ है। जहां थोड़ा जान का या कहीं बर्न का या कहीं नुकसान हो, मेरे अब्बा कहते हैं बर्न वार्ड में ड्यूटी लगवाओ, पता चले तुम लोगों को। तो इसीलिए जान के साथ नो खतरा, नो रिस्क। चले पकौड़े बनते रहेंगे। क्या देख रहे हैं आप भी, थक गई हूँ मैं। चलें जी, अभी मैं प्लेटें जल्दी से लगाऊं। वो मेरी क्रीम फ्रूट चाट पड़ी हुई है, ठीक है, मेरा फेवरेट पकौड़े आज 2 किस्म के, ये दही भल्ले। अब बिलाल खजूर का वो शरबत कह रहे थे, वो मुझे बनाने आए पूछें तो वो बनाती हूँ, वो अच्छा होगा, चेंज करूँ।